नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन 13 से स्टार्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए। इन ए सर्वे ऑफ 100 पर्सन इट वाज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, 30 रीड मैगजीन बी एंड 42 रीड मैगजीन सी। और यहाँ पे क्या लिख दिया, 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, 5 रीड मैगजीन बी एंड सी एंड 3 रीड ऑल 3 मैगजीन्स। फाइंड हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन, कि उनमें से कोई एक भी नहीं पढ़ता, तो कितने हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो कैसे करते हैं, देखो हमने पहले तो क्या मान लिया, यू मान लिया। लेट यू डिनोट द सेट ऑफ सर्वेड पर्सन। सॉल्यूशन में क्या लिख दिया, लेट यू डिनोट द सेट ऑफ सर्वेड पर्सन। कि यू सेट है ना, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। और जो मैगजीन ए रीड करते हैं ना, उनको जैसे एक्स मान लिया। जो मैगजीन बी रीड करते हैं उनको वाई मान लिया। और जो मैगजीन सी रीड करते हैं उसको जेड मान लिया। ये बार बार नहीं लिखूँगा मैं। आप क्या लिखोगे, लेट एक्स बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन ए, मैगजीन बी एंड मैगजीन सी। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, एन यूनिवर्सल सेट कितना है, टोटल सर्वेड कितना किया गया है, 100% पे किया गया है। एन एक्स, मैगजीन ए को रीड कितने करते हैं, देखो कितने करते हैं, यहाँ कितना दे रखा है 28। मैगजीन बी को कितने रीड करते हैं 30। ठीक है, कितने करते हैं 30। और मैगजीन सी को कितने रीड करते हैं, देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 42। अब ऐसे भी हैं जो ए बी को भी पढ़ते हैं, बी सी को भी पढ़ते हैं, ए सी को पढ़ते हैं। जैसे ए को पढ़ते हैं, बी को पढ़ते हैं, ऐसे कितने हैं 42। सॉरी, ऐसे कितने हैं 8। एक्स इंटरसेक्शन वाई 8। एक्स देखो, एक्स इंटरसेक्शन जेड, यानी जो मैगजीन ए को पढ़ते हैं और सी को पढ़ते हैं वो कितने हैं, ए को सी को पढ़ते हैं वो हैं 10। ऐसे कितने हैं जो मैगजीन ए और बी को पढ़ते हैं, यानी कि बी और सी को पढ़ते हैं, यानी कि एन वाई इंटरसेक्शन जेड कितने पढ़ते हैं। ऐसे पीपल हैं 5। कितने हैं 5। देखो ये है 5। अब ऐसे भी है जो तीनों मैगजीन को पढ़ते हैं, यानी कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, वो कितना हो गया 3। कितने ऐसे लोग, 3 लोग हैं जो तीनों मैगजीन को पढ़ते हैं। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि किसी एक को भी नहीं पढ़ते, यानी कि हमने क्या निकालना है, जैसे मैं बताऊं आपको, हमने निकालना है एन किसी एक को भी नहीं पढ़ते। किसी एक को भी नहीं पढ़ते तो मतलब इसका मतलब क्या, किसी एक को भी, नन ऑफ, नन का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर माइनस एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यानी जितने सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, सभी को पढ़ के मतलब जितने सभी को पढ़ रहे हैं, देखो कितने पढ़ रहे हैं, सभी जितने पढ़ रहे हैं तीनों को पढ़ रहे हैं, उसमें से टोटल में से घटा देंगे उनको, तो क्या आ जाएगा, जो नहीं पढ़ रहे। देखो ये निकालते हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड क्या होता है, एन एक्स एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन इंटरसेक्शन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन जेड
और माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इन सभी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा देखो, यह आपने निकालना है। आपको एन एक्स कितना दे रखा है, एन एक्स दे रखा है 28, आपको एन वाई कितना दे रखा है 30, आपको एन जेड कितना दे रखा है, एन जेड दे रखा है 42, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दे रखा है 8, कितना दे रखा है 8, एन एक्स इंटरसेक्शन जेड कितना दे रखा है -10, एक्स वाई इंटरसेक्शन जेड कितना दे रखा है, वाई इंटरसेक्शन जेड आपको दे रखा है 5 -5। ठीक है, और इंटरसेक्शन इन सभी का कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो सोल्व करते हैं, कितना आया देखो, ये कितना हो गया 30 और 28 कितना हो गया देखो, 3 2 5 58, 2 इसमें जोड़ दिया कितना हो गया 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया, 100 और 103। अब 8 और 10 18 और 5 23, 23 को घटाना है किसने में से 103 में से, तो कितना बचा देखो आपका, ये कितना बचा, ये आपका बचा टोटल 80। कैसे देखो, ये आपका कितना हो गया 103, 103 में से 23 गया तो कितना बच गया 80 बच गया। ठीक है, 80 लोग ऐसे हैं जो ए को पढ़ते हैं, बी को पढ़ते हैं, सी को, यानी कि तीनों को किसी, कोई ए को पढ़ता कोई बी को, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का मतलब क्या है कि जो तीनों को पढ़ते हैं, जिस तरीके से मतलब कहते हैं तीनों का कहने का मतलब क्या है कि या तो कोई एक को पढ़ता है या कोई 2 को पढ़ता है या कोई तीनों को पढ़ता है, यानी कि पढ़ते जरूर हैं। ठीक है, 80 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई मैगजीन जरूर पढ़ते हैं। अब नन ऑफ देम, नंबर ऑफ पर्सन who read none of magazine। ठीक है, none of magazine, none of these magazine। देखो क्या होगा, एन यू माइनस यूनियन घटा देंगे, यानी कि यूनियन कितना हो गया 80, और एन यू कितना मेरा, एन यू मेरा 100, 100 माइनस 80 कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, मैगजीन सी को पढ़ रहे हैं, यानी कि सिर्फ जेड के ये इतने इतने में है। ठीक है, इतने इतने में देखो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये पूछे आपसे। ठीक है, कितने मैगजीन सी पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो देखो कैसे करेंगे, ये इसी तरीके से होगा। देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दे रखा है, आप यहाँ जाइए, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई दे रखा है 8, ये देखो ये इंटरसेक्शन है, ये 3 आ गया तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप अपनी बुक में देख लेना, जैसे एक्स इंटरसेक्शन जेड कितना दे रखा है 10, एक्स इंटरसेक्शन जेड 10 दे रखा है, ये 3 है तो ये कितना होगा 7। अब वाई इंटरसेक्शन जेड कितना दे रखा है 5, ये 3 है तो ये कितना होगा 2। ठीक है, तो ये 7 लोग, 7 इनके साथ शामिल है, इसी इसके साथ, 2 इसके साथ शामिल है। अब ऐसे ही पूछा जाए कि वाई और जेड को मैगजीन को कितने पढ़ते हैं, तो सिर्फ 2, एक्स और जेड मतलब ए और सी मैगजीन को कितने पढ़ते हैं 7, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। बट इसने पूछा सी ओनली। देखो अब एन जेड कितने टोटल, एन जेड आपके टोटल कितने हैं, अभी लिखा था हमने 42। ठीक है, तो कितने हुए जो मैगजीन हु रीड्स मैगजीन सी ओनली, तो सी ओनली में कितने होंगे देखो 42 माइनस कर देंगे, 7 और 3 10 और 2 12, क्योंकि 12 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी के साथ उलझे हुए हैं, यानी कि 2 लोग ऐसे हैं जो बी और सी को पढ़ते हैं,
7 लोग ऐसे जो है उसी को पढ़ते हैं, 3 लोग ऐसे हैं मतलब जो सभी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो 42 में से 12 गए तो कितना बच गया, 30। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखो, इन ए सर्वे shows that 67% ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट P1, कि 67% लोग ऐसे हैं जो P1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं और 73% लोग ऐसे जो P2 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, इफ X% ऑफ बोथ पीपल लाइक बोथ द प्रोडक्ट P1 एंड P2, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। देखो अगर परसेंटेज दे रखा है तो इसका मतलब हमें पता है कि इनका यूनियन तो कितना होगा, 100 होगा। 67% और 73% ऐसे लोग हैं जो P1 को लाइक करते हैं, P2 को लाइक करते हैं। X ऐसे जो दोनों को लाइक करते हैं। जब इंटरसेक्ट ये परसेंटेज की बात चल रही तो टोटल कितना होगा, 100 होगा। देखो किस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से देखो सॉल्यूशन। let A be the set of, let A denote the set of people, denote the set of people who like product P1 एंड बी किसको डिनोट करता है, जो P2 को लाइक करते हैं। किसको लाइक करते हैं, P2 को, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल, let the total number of people 100, ठीक है। क्या होंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज है तो हम सीधा ही सोच सकते हैं। तो अब एक बात देखिए, देन एन ए इज इक्वल टू कितना होगा। देखो इसने क्या बोला है, 67% ऐसे हैं जो है ना P1 को लाइक करते हैं, यानी कि 67 हो गया। अब हम परसेंटेज हटा देंगे, एन बी कितना हो गया, 73% हो गया, ठीक है। और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया एक्स। क्या हो गया, एक्स। ये क्या है, गिवन है, क्या है ये, गिवन में है। अब एक बात सुनिए, हमारे पास इंटरसेक्शन है, ए है, बी है, हम यूनियन को यूज करके शो करते हैं। पहले इसको देखो, पहले मैं एन ए यूनियन बी का फार्मूला यूज करता हूं। क्या होगा, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए यूनियन बी हम एज इट इज रखते हैं एक बार यहाँ पे। देखो ये हो गया 67, ये कितना हो गया 73, ये कितना हो गया भाई, एक्स हो गया। क्या हो गया, एक्स। अब 67 और 73 आपका कितना हो गया, 140। क्यों, 7 3 10, 6 7 13 और 1 14, तो माइनस एक्स। ये आपका क्या है, ए यूनियन बी आ गया। बट आपका ए यूनियन बी तो कितना है, 140 है, सॉरी 100 है, कितना है 100। देखो ये आपका एन ए यूनियन बी है, ठीक है। देखो हम क्या कह सकते हैं यार, ये तो है ना आपका, क्या रहेगा, जो ये ए यूनियन बी है या तो 100 से कम रहेगा या 100 के आसपास रहेगा। तो क्या कह सकते हैं, एन ए यूनियन बी तो है ना आपका, या तो 100 से कम रहेगा या 100 के बराबर रहेगा, ठीक है। ए यूनियन बी क्या है, या तो 100 रहेगा या 100 के बराबर, क्योंकि बराबर तो तब रहेगा जब वो यूं का यूं यूनिवर्सल सेट सभी शामिल हो रहे हैं, ठीक है, सभी लाइक कर रहे हैं। और अगर छोटा कब हो सकता है, जब कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो लाइक नहीं करते, ठीक है। तो छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। छोटा क्यों हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं इस बात का, कि कुछ पीपल ऐसे भी हो जो लाइक नहीं करते, या फिर ऐसा हो सकता है कि सभी पीपल लाइक करते, तो लेस देन इक्वल टू इसलिए लिया है। अब 140 माइनस एक्स छोटा है बराबर है 100 से। देखो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 140 माइनस एक्स छोटा है 100 से।
x उस साइड गया, ठीक है, x बड़ा है 40 बचेगा, x बड़ा है 40 से। देखिए जब x उस साइड गया, ठीक है, x उस साइड गया तो क्या बच गया, x उस साइड 100 इस साइड, तो इस तरीके से आ गया। x बड़ा है बराबर है 40 से। छोटा किससे होगा वो देखो, वी नो a इंटरसेक्शन b सबसेट है a का, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंड a इंटरसेक्शन b सबसेट होगा b का, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यूज करते हैं इनके दोनों के, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एन a इंटरसेक्शन b लेस देन इज इक्वल टू एन a एंड एन a इंटरसेक्शन b लेस देन इक्वल टू एन बी। अब एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो x छोटा है बराबर है 67 से, एंड x छोटा है एन बी कितने हैं 73 से। जब एक बात है, जो x 67 से छोटा है 73 से, तो अपने आप छोटा है, यही यूज कर देंगे ना हम, इनइक्वलिटी यूज करेंगे, 6 चैप्टर में सीखोगे आप। x 67 से छोटा है, x 73 से छोटा है, जो x 67 से छोटा 73 से, तो अपने आप छोटा है, तो कौन सी इक्वलिटी शामिल हो जाएगी, x लेस देन 67। अब इसको जैसे नाम दे दिया आपने स्टार दे दिया, इसको आपने नाम दे दिया डबल स्टार, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या होगा, देखो x 40 से बड़ा है और 67 से छोटा, तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर ऐसे आएगा, x 40 से बड़ा है और किससे छोटा है 67, यानी कि 67 से छोटा है। x 40 से बड़ा है और किससे छोटा है 67 से, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। धन्यवाद।